पंजाब विधानसभा चुनाव को लेके भारत महागठबंधन फेडरेशन और सडक खिरदा पंजाब जो है लगातार ग्राउंड रिपोर्ट ले रहा है, लगातार नए नए मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। और एक ही पॉइंट जो है भारत महागठबंधन फेडरेशन और सडा खिरदा पंजाब का है कि भाई जनता को कैसे हम उनके मुद्दों को उठाएं, कैसे हम आने वाले वक्त के जो चुनाव है विधानसभा के उसमें कैसे हम उनकी बातों को उठा सकें, उनके मुद्दों पर काम कर सकें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन दोनों भारत महागठबंधन फेडरेशन सडा खिरदा पंजाब के जो है कर्ता धर्ता बाबा इंद्रप्रीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, क्या कुछ नई रूपरेखा है आज की और किस तरीके से जो है पंजाब की तैयारी चल रही है, क्या कुछ मुद्दे जो है पंजाब के लिए, आज का क्या इशू है? देखिए, आज की जो डिसीजन का चर्चा है वो दो पहलू पे है। देखिए, जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आई तो दिल्ली के मुद्दे अलग थे। जैसे यहाँ पे हेल्थ केयर को लेके, एजुकेशन को लेके, बेसिक जो करप्शन था उसको लेके बातें थी। बट आज अगर हम पंजाब में जाते हैं तो पंजाब एक ऑल टुगेदर बिल्कुल एक अलग जगह। यस यस, वहाँ के मुद्दे बिल्कुल अलग है। राइट। तो अगर मैं बुनियादी तौर पे देखूं कि ये जरूर है करप्शन नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए, बट पंजाब के जो दो अहम मसले हैं अगर मैं उसको देखूं, राइट, और उन मसलों पे देखूं कि पिछले 4 साल के अंदर जो सरकार चली है उसने उनके ऊपर क्या पैरवी करी है, तो उससे पता चलेगा कि जो ये 2027 के पंजाब के चुनाव है उसमें ये पार्टी कहाँ खड़ी है। अब इसमें सबसे पहले हम देखें कि पंथक इशू का मतलब वो कुछ ऐसे इशू जो पंजाब से कई सालों से जुड़े हुए हैं। राइट। और जब ये आई पार्टी तो इन्होंने बोला कि अगर हम आते हैं तो इसके ऊपर स्टेप उठाएंगे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी। यस यस। तो अब हम देखते हैं कि 4 साल में उन पहलू पे क्या उठाए। तो इसमें सबसे पहला जो पंथक इशू था वो पहला इशू था कि भाई बंदी सिंघों की रिहाई। अब ये बंदी सिंघों की रिहाई का जो मसला है, इसके अंदर जब इन्होंने अपना प्रोपोगेंडा करा और मैनिफेस्टो बनाया और कॉन्फ्रेंसेस करी और कैंपेन चलाया, तो इन्होंने बोला कि बंदी सिंघों को तो रिहाई हम दिलवाएंगे, राइट, और हम सेंटर के साथ पैरवी करेंगे कि जो बंदी सिंह है उनको रिहाई मिली जाए चुनाव के बीच में। हाँ, जब पिछले चुनाव हुए तो मतलब ये वादे करेंगे पिंडों में जाके, लोगों के बीचों में जाके कि अगर हम लोग आते हैं पावर में तो हम बंदी सिखों को रिहाई कराएंगे। ये बंदी सिंह वो हैं जिनके ऊपर 1984 जब हुआ उसके बाद केसेस चले, उसके बाद कईयों तो उम्र कैद हुई और अब 25 से 30 साल हो चुके हैं इनको अंदर, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अब इनकी रिहाई की विनती करी जा रही है। 1984 की बात, 1984 है ना। तो ये बंदी सिंह थे, बट इन 4 सालों के अंदर पैरवी तो क्या, उसके ऊपर चर्चा करना, और जो लोकल संगत है जब उन्होंने मुसले उठाए कि भाई आपने बोला था कि आप बंदी सिंघों की पैरवी करोगे, तो कोई भी पैरवी और कोई भी इंटेंशन, तो ना इंटेंट ना इंटेंशन इन्होंने दिखाई कि किसी तरीके से इनको रिहाई मिल सके और ये बाहर आ सके। तो सेंटर के साथ इन्होंने किसी भी तरीके से पंजाब के हितों के लिए कोई पैरवी करके आगे बात नहीं बढ़ाई। राइट। दूसरी बात इन्होंने जब करी पंथक इशू में, तो फिर आया इनके मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखा था कि हम आनंदपुर साहिब जो मता था उसके अंदर था कि हम अमृतसर को होली सिटी का दर्जा दिलवाएंगे। होली सिटी का दर्जा का मतलब था कि वहां पे कोई भी नॉनवेज, किसी भी तरीके का नशे का सेवन, टोबैको उसको हम रोकेंगे। बिल्कुल। बट आज 4 साल हो चुके हैं, कोई भी ऐसा कदम जिसके अंदर दोबारा से अमृतसर को एक होली सिटी बनाने का दर्जा दे, वो भी इस सरकार ने कहीं नहीं उठाया। बड़ी सारी जगहों पे अभी जब पीछे यहाँ पर सरपंचों के भी चुनाव हुए तब भी इन्होंने जाके बोला कि हम लोग अमृतसर को होली सिटी बनाने के लिए इसके ऊपर पैरवी कर रहे हैं, बट उसकी भी जमीनी तौर पे कहीं भी कोई पैरवी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं है। साथ ही साथ में तीसरा जो इशू यहाँ पर निकल के आया वो निकल के आया SYL का। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक वाला जो पानी का मसला था। अब आप 5 दरियाओं से बनता है पंजाब, बट आज पंजाब की ये हालत है कि 700 फीट नीचे तक भी पानी नहीं है। बड़ी सारी ऐसी रिपोर्टें आ रही है जो ये बताती है कि 2040-45 तक पानी यहाँ सूख जाएगा और उसके बाद ये डेजर्ट हो जाएगा, तो खेती नहीं हो पाएगी। इन हालातों में जो यहाँ से पानी हरियाणा जाना था और जो उसके ऊपर पैरवी करनी थी, वो पैरवी तो क्या करनी थी, बट जब इसी बीच में
हरियाणा के चुनाव है तो यही के नेता आम आदमी पार्टी के पंजाब से गए और उन्होंने वहां पैरवी करी कि हरियाणा को पानी देना चाहिए। ये दिल्ली विधानसभा से पहले तक पंजाब के SYL के थ्रू पानी हरियाणा में देना और उसके थ्रू वो पानी को दिल्ली तक लाना, वो भी बड़े सारे पब्लिक डिस्कशंस और फोरम्स पर चलाया गया। तो जहां आज पंजाब पहले ही पानी से परेशान है और एक होंद की यानी अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, उस जगह पे भी आज तक इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो ये 3 ऐसे पंथक मुद्दे हैं, एक SYL का, साथ ही साथ में बंदी सिंघों का और साथ ही साथ अमृतसर को होली सिटी दर्जा दिलवाने का, जिसपे सरकार नाकाम रही है। साथ ही साथ में अब जो 1956 में हरी क्रांति आई जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, जहां अनाज भंडार के तौर पे पंजाब को फूड बास्केट ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये वो कहानी है जिसकी वजह से आज तक वो जो पंजाब स्टेट में इतनी खुशहाली होती थी, आज अगर हम गूगल पे डालें कैंसर बेल्ट इन इंडिया तो पंजाब निकल के आता है। केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड के ज्यादा यूज से उन जमीनों के ऊपर ये जब छिड़के गए तो आज वहां पे पूरी जमीन में ये कैंसर फैल गया। ये रासायनिक खेती की वजह से जब वही उन्होंने अपने पशुओं को दिए तो पानी भी कंटेमिनेट हुआ और जो पशु को दिए उस पशु से भी जो उन्होंने लिया उससे भी ये प्रॉब्लम आई। तो कैंसर के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। दूसरी प्रॉब्लम आई कि जब ये सब हुआ और हमने देखा है कि भाई पंजाब जो है आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा चावल और साथ में गेहूं कंट्रीब्यूट करता है भारत के अंदर। तो जब ये 2 फसलों की खेती होती है, इससे भी वहां पे ये प्रॉब्लम निकल के आई कि आज वहां का अंडरग्राउंड लेवल पानी 700 फीट तक नीचे चला गया और बड़ी सारी जगहों पे अकाल पड़ा है और पानी नहीं है। तो क्या ऐसी कोई टेक्निक थी जिस टेक्निक के थ्रू ये जो 2 फसलों की खेती होती थी इसके बदले में कुछ और दे पाए और उसकी वजह से ये पानी की प्रॉब्लम ठीक हो पाए? बट ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि आज भी वहां पर बड़े सारे जो अलग अलग तरीके की खेती होती है उसके ऊपर MSP नहीं मिलती। तो जब MSP नहीं मिलती तो जब किसान इन दोनों को छोड़ के कुछ और करता है तो उसको वहां कोई रियायत नहीं मिलती। साथ ही साथ जो छोटा किसान है, जब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी कैप्टन अमरिंदर की, इनके आने से पहले, तो किसानों पे बहुत सारा कर्ज था क्योंकि जो खेती है वो बड़ी महंगी हो चुकी है। तो जब उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर आएंगे तो हम किसानों के ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज माफ कर देंगे, तो वो माफ की तो बात दूर है, यहीं पे जो आज किसान है, जो हमने देखा किसान आंदोलन में भी किस तरीके से वो किसान आज 4 साल में वहां पे इन सारे मसलों से जूझ रहे हैं। तो किसानी के लिए, खेती के लिए, पानी की प्रॉब्लम के लिए और साथ ही साथ कैंसर की प्रॉब्लम के लिए जमीनी तौर पे कुछ नहीं करा गया और जो पंजाब की पिंडों की डेवलपमेंट होनी थी वो भी कहीं नहीं खड़ी, सिर्फ नॉर्मल प्रोपोगेंडा होना गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा इन सारी बातों से कि जहां एक तरफ ये पंथक इश्यूज के ऊपर और जो पंजाब के एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज हैं, सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है, ना उन्होंने इंटेंशन दिखाई है, ना कोई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये मसले हल हो सके। तो 80% जमीन जो है पंजाब में है वो खेती में इस्तेमाल होती है। तो अगर आज वहां पे खेती बर्बाद हो रही है उससे पूरा एनवायरनमेंट बर्बाद हो रहा है और अगर आज पंजाब के पास पानी नहीं बचता और खेती करने के लिए जमीन बंजर हो जाती है और किसान कर्जों में डूब के मर जाता है, तो उस स्टेट की डेवलपमेंट कैसे होगी? तो ये पहलुओं के ऊपर आप ये कहना चाहते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाई, जिन वादों को लेकर संघर्ष जो वादे किए कि भाई हम पिंडों को छुड़ा देंगे या फिर पानी की समस्या दूर करेंगे, जिन किसानों पर कांग्रेस की सरकार में जब कर्जा हुआ था उस कर्जे को माफ कराएंगे, खत्म करवा देंगे, उन मुद्दों पर जो है जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी पर, जो दिल्ली के मॉडल को लेकर पंजाब जीती थी, आप ये आरोप लगा रहे हैं या ये खुलासा कर रहे हैं, किन तथ्यों को लेकर आप ये बोल रहे हैं? आप पार्टी से हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं, या ग्राउंड रिपोर्ट ये बोलती है कि इन मुद्दों पर जो है आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं होती? नहीं, इसमें तो जो हमारी साडा खड्डा पंजाब फेडरेशन है वो पिछले कई सालों से जमीनी तौर पे काम कर रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल स्पेसिफिक देना चाहूंगा, एक अवतार सिंह जी हैं फवाड़ा के, जिन्होंने एक ASR करके टेक्निक बनाई। वो टेक्निक ये थी कि एक ही जमीन पे अलग अलग तरीके की फ्रूट और वेजिटेबल्स की खेती करी जाए,
जिससे एक तो यूरिया और डीएपी यूज नहीं होगा, Right. यानी केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड आप यूज नहीं करेंगे। आपकी जो खर्चा है खेती का वो आधा हो जाता है। उसके साथ में जो पानी यूज होता है वो सिर्फ 25% यूज होता है। तो जहां आज पानी है ही नहीं और वो 25% पे आ जाए तो कितनी बड़ी बढ़त उससे मिल सकती है, राहत। साथ ही साथ में उन्होंने पंजाब के बड़े सारे पिंडों के अंदर कृषि समागम लगाया अपने बलबूते पे। चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, मैं भी उन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में समागम में शामिल था। और उन्होंने एक मता और एक बना के दिया प्रपोजल सरकार को कि आप अगर ये एएसआर टेक्निक समझते हैं और इसको अगर आप पूरे पंजाब में आज प्रचलित कर सके तो बड़ी सारी जगहों पे जो आज खेती से परेशानी है, कैंसर से परेशानी है, पानी की परेशानी है, इन सारी परेशानियों का हल निकल सकता है। बट वो भी सरकार ने नजरअंदाज करी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आज सिर्फ आप 1000 रुपए औरतों को दे रहे हैं, उसके साथ में आप उनको फ्री बिजली या फ्री पानी या चिकित्सा दे रहे हैं, तो चिकित्सा और एजुकेशन तो वैसे ही फर्ज बनता है सरकारों का देने का। बट क्योंकि वो दिल्ली नहीं है, वो पंजाब है, तो इसलिए जो पंजाब के अपने मसले हैं उसके ऊपर ये सरकार कहाँ उतर के आई है। लेकिन जब ये सब मुद्दे बिगड़ रहे हैं तो संगत इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? संगत बहुत क्योंकि इनकी कहना है, एडवर्टाइजमेंट तमाम जगह इनका कहना है कि भाई जो संगत है वो हमें बहुत प्यार दे रही है, लगातार मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं, लगातार उनका स्वास्थ्य का ध्यान दिया जा रहा है, लगातार किसानों के मुद्दों को उठाया जा रहा है। आप कुछ और बता रहे हैं। नहीं, ये तो सब ग्राउंड लेवल की रिपोर्टें हैं और ये तो मैं नहीं कह रहा। आप कहीं पे भी जाएंगे पंजाब में, यहाँ जितनी भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी रिपोर्टें आती हैं, आप उसको अगर गूगल पे टाइप कर दें कैंसर क्राइसिस इन पंजाब, आपको सारा चिट्ठा मिल जाएगा। आप एग्रीकल्चर क्राइसिस इन पंजाब डाल दें, आपको सारा चिट्ठा मिल जाएगा। और ये सारी सरकारी और इंटरनेशनल एजेंसी है जो साल बाय साल अपनी रिपोर्टें देती है इन हालातों को बुलाने के लिए। और साथ ही साथ में मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा कि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो डेवलपमेंट के साथ में आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, उसके अहम मसले क्या है वो देखना जरूरी है। Right. अब अगर मैं ये बोलूं कि मैंने तो बहुत कुछ कर दिया, तो आज जो पंजाब स्टेट के ऊपर कर्जा था वो कर्जा कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो ये स्कीमें आती है कि 1000 रुपए हम देंगे या बिजली में कटौती हम देंगे, तो ये जो सब्सिडी देती है जो सरकार के पास आता है उसी से देते हैं। तो वो डेवलपमेंट नहीं, वो उसी में जा रहा है। तो सरकार के ऊपर कर्ज का दर भी बढ़ा हुआ है। दूसरा, जब ये सरकार आई थी तो इसने सबसे बड़ी अपनी मुहिम चलाई थी कि हम 4 महीने के अंदर जितने भी लोग नशे की तस्करी में इन्वॉल्व हैं उन सबको हम जेलों में डाल देंगे और 6 महीने के अंदर नशा पंजाब से खत्म कर देंगे। साथ ही साथ में नशा तो क्या खत्म होना है, आज आप फिरोजपुर हम गए, हमने फिरोजपुर के अंदर दिखाया, मानसा दिखाया, ऐसे पंजाब के सारे बॉर्डर एरियाज के अंदर और नशे का सेवन तो बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ में दूसरा जो बढ़ गया है वो है गैंगस्टरवाद। Right. अभी आपने देखा कि पीछे इनके खुद ही सरपंच हैं, उनको भी इसी तरीके से गैंगस्टरवाद का शिकार बनना पड़ा। तो जहां पर एक तरफ ना तो आप गैंगस्टरवाद को रोक पा रहे हैं, ना आप उसके खिलाफ, नशे के खिलाफ कोई पुख्ता कदम उठा पा रहे हैं, ना आप वहां पे ये पंथक गतिविधियों के ऊपर, पंथक मसलों के ऊपर अपनी बात रख पा रहे हैं। बात ही तो रखनी है, सेंटर तो करना है, बट बात तो रखें। और साथ ही साथ में जो कृषि और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये मसले देखें। तो अगर मैं 4 साल की रिपोर्ट कार्ड बनाऊं और सिर्फ गूगल में और डिपार्टमेंट्स और एजेंसियां इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देख के चल लूं तो उसमें पंजाब नीचे ही जाता दिख रहा है। तो सवाल ये है कि अब अगर दोबारा चुनाव आते हैं 2027 में और दोबारा अगर मसला रखा जाए कि हम नशे के खिलाफ ऐसा करेंगे या हम इस बार जो भी लोग नशे में हैं उनको 4 महीने में जेल में डाल देंगे या हम औरतों को 1000 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे, तो क्या ये सारे जो जुमले हैं और ये जो सारी स्कीमें हैं ये पंजाब की संगत को चाहिए? यहाँ पंजाब की संगत को SYL का हल चाहिए जहां पर आज वो जमीन बंजर हो चुकी है। यहाँ उनको वो हल चाहिए कि जो किसानों के कर्ज माफ करने थे वो माफ करेंगे। अब सवाल ये है कि कर्ज माफ करने के लिए सरकार कहती है हम कैसे माफ करें। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा ऐड आया था पूरे पंजाब में और दिल्ली में भी पूरी पब्लिसिटी हुई कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, निवेश पंजाब के अंदर हुआ है। बिल्कुल, पंजाब इन्वेस्टर मीट थी। तो मेरा कहना है 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, रोजगार पैदा हो रहा है, इतनी डेवलपमेंट और तरक्की हो रही है, तो वो जो मजदूर किसान है, किसी का 5,000 का लोन है, किसी का 20,000 का लोन है,
किसी का ट्यूबवेल लगाने का लोन है, किसी का ट्रैक्टर का लोन है, किसी का खेती करने के लिए लोन है। तो क्या 1.5 लाख करोड़ में से इतना पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं आया कि जिससे हम कर्जा माफ कर सके? तो इससे ये कहने की बात है कि भाई जहां इंटेंशन देखें कि जो मौजूदा सरकार है उसकी पंजाब के प्रति, सिखों के प्रति और पंजाब के लोगों की बुनियादी मसलों के प्रति कितनी ज्यादा संचेतता है और कितने ज्यादा वो इन चीजों को हल करने में है, तो 4 साल के रिकॉर्ड में वो जमीनी तौर पे कहीं नहीं टिकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने इस पूरे पॉडकास्ट में जो है दिल्ली के हालात पर बात करते नजर आए हमारे साथ तो बाबा इंद्रप्रीत जो है भारत महागठबंधन फेडरेशन और सदा खिरदा पंजाब के जो है वो करता धरता है, और बताया जा रहा है कि 10 सालों से जो है हम लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्ट देखते आए हैं, लेकिन उसका जो है अब लगातार खुलासा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन वादों को लेकर सरकारें काम करती हैं, सरकारें राज्य में आती हैं, सरकार में आती हैं, उन वादों को फिलहाल अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसी को लेकर जो है इन्होंने संगत से भी अपील की है कि संगत जो है 2027 में कहीं ना कहीं ये एक तरीका बनाएगी, एक ये मेमोरेंडम बनाएगी कि भाई इन मुद्दों पर काम नहीं हुआ है, तो अब वो संगत के ऊपर जाना जाता है कि संगत किस तरीके से जो है आगे काम करेगी। फिलहाल जो है भारत महागठबंधन फेडरेशन और सदा खिरदा पंजाब जो है लगातार काम कर रहा है। आने वाले वक्त में चुनाव भी लड़ने वाला है, लेकिन इनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप चुनाव के मुद्दे पे बात कर रहे हैं या फिर खुद चुनाव लड़ना है उस पर बात कर रहे हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं हमारी पार्टी पर, या फिर एक आम नागरिक के तौर पर, तो बताया जा रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप खुद जाके देखेंगे तो किस तरीके से जो है किसानों पर जो कर्जा की बात की थी माफ करने की वो नहीं हुआ है, किस तरीके से जो है वहां का जो गंदा पानी है, जहरीला पानी है जिससे जो है फसलें खराब हो रही है वो प्रॉब्लम है, और किस तरीके से कैंसर से लेके तमाम जो है खुलासे करते नजर आए बाबा इंद्रप्रीत। इन सब मुद्दों पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में